नमस्कार, मैं सपना। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चुनावी नतीजों के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल की कीमत 23 से 26 पैसे तक बढ़ा। राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा की गई है। आज डीजल की कीमत 31 से 35 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 23 से 26 पैसे तक बढ़ी है। गोरखपुर में अमेरिका कंपनी बोइंग बनाएगी 200 आईसीयू बेड। अस्पताल सीएम योगी ने किया जगह का निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन एवं निरीक्षण कार्यों की समीक्षा के तहत जनपद गोरखपुर के जिला प्रशासन के साथ बैठक की। जनपद गोरखपुर में बोइंग कंपनी 200 बेड का एक आईसीयू अस्पताल बनाएगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जाने के दौरान बोइंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित 200 बेड आईसीयू अस्पताल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। एयरक्राफ्ट बनाने वाली अमेरिका कंपनी बोइंग गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का अस्पताल बनाने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से दूसरी तरफ वेस्टर्न रेलवे ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए 40 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि मुंबई में बड़ी संख्या में लोग मजदूर घर आने का प्रयास कर रहे हैं। इसे देखते ही रेलवे ने बिहार, यूपी से आने जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सोना चांदी हुआरों में सोने और चांदी वायदा कीमत में उछाल आया। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.9% 49 रुपये बढ़कर 47,794 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 0.80% 568 रुपये बढ़कर 71,997 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लॉन्च किया ये नया मोबाइल ऐप। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की मानसिक सेहत पर ध्यान देने के लिए यह मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से छात्रों की टेली काउंसलिंग की जाएगी। ऐप की मदद से छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व मानसिक विषयों पर प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। सीबीएसई के इस मोबाइल काउंसलिंग ऐप का नाम दोस्त फॉर लाइफ है। सीबीएसई के मुताबिक ऐप का इस्तेमाल छात्रों की साइको सोशल वेलनेस में सुधार के लिए किया जाना है। सोमवार से यह ऐप छात्रों के लिए पूरी तरह उपलब्ध होगा। सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी लागू होने के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर राज्यों में वैक्सीन स्टॉक उपलब्ध नहीं है तो आप प्राइवेट अस्पताल का रुख कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी जेब से खर्च करना होगा। दुनिया भर में अधिकतर देश अपने नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं। भारत उन चंद देशों में है जो दोनों मॉडल को अपना रहा है। किसानों के खातों में आएगा जल्द पैसा। उत्तराखंड सरकार ने चीनी मिलों को दिए 198.64 करोड़ रुपए। पिछले कई वर्षों में यह पहली बार है कि उत्तराखंड के गन्ना किसानों को पेराई पर समाप्त होने के तुरंत बाद उनकी उपज का भुगतान प्राप्त होगा। योगी सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के लिए खातों में भेजेगी पेंशन। 1800 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करती है। वर्तमान में 51 लाख पेंशन है और योगी सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर 60 लाख करने जा रही है। अगले महीने यानी जून में 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन जारी करेगी यूपी सरकार। पहली तिमाही की राशि जून में ही दी जाएगी।